नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रही हूं जो समाज में कुंठा का विषय बनते जा रहा है। जी हां, रेप, जो कहीं ना कहीं सामाजिक कुंठा बनता जा रहा है। लोग इसके बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते, उन्हें ये पता नहीं होता कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। जिस तरह से आज पुरजोर विरोध चल रहा है कि पोर्न इसके लिए जिम्मेदार है, पोर्न साइट को बंद कर दिया जाना चाहिए, और कई ऐसे साइट्स भी हैं जो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन क्या वाकई में पोर्न इसका जिम्मेदार है या कुछ और? ये ही आज जानने के लिए हम निकलेंगे, और लोगों के जो ओपिनियन है, लोगों के जो अपना व्यू है कि कौन है इसका जिम्मेदार, वो जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं लोगों के बीच ही और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि रेप का असली विक्टिम कौन है। ये मानसिकता कैसा मानसिकता, विकृत मानसिकता जिसको कहा जाता है, वो मानव की श्रेणी में नहीं रखे जा सकते हैं उनको। तो मेरा ये मानना है। रेप का बस एक ही कारण है, वो है जनरेशन गैप। क्या आजकल क्या हो गया समाज में कि एक लड़का एक लड़की साथ में बैठ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हम ही लोग के लाइब्रेरी में है, हम लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं, हम लोग को चंदा लेने जाना है लड़कियों के पास, लेकिन हम लोग जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? बिकॉज एक जनरेशन गैप आ गया कि लड़का लड़की एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप देखिए इंडिया कंट्री में रेप हो रहा है, लेकिन आप जाकर देखिए यूएस ये सब में ज़्यादा कम रेप हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, खुल के रह सकते हैं। आज लड़की बिकनी पहन कर आ जाए तो प्रॉब्लम है, सब घर में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो रेप का मेन कारण यही सब है, एक जनरेशन गैप। और ना सरकार का प्रॉब्लम ना कोई प्रॉब्लम, बस एक एडुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिले लोग को तो कभी रेप नहीं होगा। आप एजुकेशन के लिए मानते हैं जी, लेकिन आज तो हर पेरेंट्स या हर बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो कहते हैं कि वो अपने बच्चों को जितनी अच्छी तालीम हो वो दे रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए एजुकेशन जिम्मेदार है? पहली बात, एजुकेशन का मतलब ये नहीं मतलब हुआ कि हम कितना परसेंट ला रहे हैं, आप सोच कितना आपका डेवलपमेंट। एजुकेशन का मतलब यही है कि आपका सोच कितना डेवलप है। और यहाँ पेरेंट्स भी आजकल क्या होता है कि बेटा कोई बात कर रहा है रेप के बारे में, तो या कोई लड़की के बारे में बात कर रहा है, तो पेरेंट्स उसको नेगेटिव वे में लेने लगे हैं कि मेरा बेटा ये लड़की से बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है। एक लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं, जाहिर है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे अगर 18 प्लस है, अगर वो लड़का, शास्त्र में बोला गया कि वो लड़का अगर 18 प्लस है तो अपना डिसीजन वो खुद ले सकता है। 18 प्लस है मतलब वो अगर वैसा एजुकेशन लिया तो कभी रेप करेगा ही नहीं। आपने जिस तरह से कहा कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी इस चीज़ को नहीं समझते, या कॉलेज में जो टीचर हैं वो नहीं समझते, या फिर आपसे जो सीनियर हैं वो नहीं समझते, तो इस तरह से जिस तरह से आपने बात की कि कहीं ना कहीं जनरेशन को लेके भी है, तो आप इस को लेके लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? क्योंकि आप भी तो एक आगे बढ़ते हुए, अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो आप 21वीं सदी में रहते, तो आप लोगों को कैसे जागरूक करना चाहिए? पहली बात, लोग जागरूक है, सरकार भी जागरूक है। आपको पता होगा एनसीईआरटी का क्लास 8 चैप्टर में है एडोलसेंस, उसमें दिया हुआ है कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में क्या फिजिकलिटी चेंज आता है जब वो एक सर्टेन एज में पहुंच जाता है, क्या उसका प्यूबर्टी लेवल कैसा होता है, वो किस टाइप से उसका बॉडी डिमांड करता है एक लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए। तो वो एडुकेशन मिला, वो कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो बुक में यहाँ तक ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि अगर आप क्लास 8 रहते हो तो आपका दिमाग, आप 18-17 के रहते हो, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहता है, आपको मन करता कुछ नशा करे या कुछ उस टाइप का काम करे जिससे आपको। लेकिन वो बोला गया है कि एक प्रॉपर सरकार गाइडलाइंस दे रही है हम लोग को कि कैसे ये सब चीज़ को हम लोग को कंट्रोल करना है। आप अभी मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा है वो जगह का, लेकिन शायद अफ्रीका में वहाँ हर 1-2 घंटे पे रेप होता है। क्यों रेप होता है? क्योंकि वहाँ भाई पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो रेप होगा ही होगा। आपके नज़रिए से क्या है, आप इसे कैसे देखते हैं? रेप के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या लोगों की मानसिकता या फिर पोर्न साइट, जिस तरह से लगातार पुरजोर आवाज़ उठी? इसमें कहना चाहूँगा कि रेप का जो कारण है, देखिए सबसे पहले इंसान का डर होना चाहिए। आप जिस तरह से मानते हैं कि लोगों में एक डर की स्थिति होनी चाहिए, कोई ऐसे कठोर कानून बनने चाहिए ताकि एट ए टाइम उनको ये सज़ा मिले, ताकि लोग सोचे कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हम ऐसी सज़ा पा सकते हैं। हाँ, इसमें कहना चाहता हूँ प्रशासन का बहुत बड़ा इंडिया में दोष है, जो कि ये यहाँ का ये रूल बना दिया है कि ये डेट में आओ, वो डेट केस आ गया, ये हो गया, और ये बड़े बड़े नेता ये हो गया, हाँ अटैच क्या बोलते हैं, पहुँच है मेरा उसके। और रही बात ये जो आप गाँव में बात कर रहे थे, गाँव में ऐसा रेप हो जाता है उसका केस पहुँचता नहीं है। ठीक है, गाँव के लोग गाँव तक ही सीमित रहना चाहते हैं, ऐसा बात है, पर वो लोग का पहुँच ही नहीं रहता मैम, तो कहाँ से हो पाएगा? हम जिस तरह से भावी पीढ़ी की बात करते हैं, आप एक आने वाले, जिस तरह से हम 21वीं सदी की बात करें, या फिर आप समाज के एक नए तबके से उभर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को जागरूक करना। आप कैसे जागरूक करेंगे? अगर हम गाँव की बात करें, आप शहर में रहते हैं, आप ये कहेंगे कि हम तो पढ़ाई करते हैं, मेरे माँ बाप ने पढ़ने के लिए हमें शहर भेजा है, गांव की स्थिति हम कैसे आके? तो जब गांव के सारे बच्चे शहर चले जाएंगे, वो शहर में पढ़ाई करेंगे, तो गांव के लोग जागरूक कैसे होंगे? क्या स्थिति बनाया जाए? हाँ, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये शहर के लोग में जो कि
सबसे पहले जो लड़का और लड़कियां का जो दूरी होता है उसे को एजुकेशन में बदला जाए, जो कि स्कूल बहुत सारा स्कूल ऐसा है कि वो बॉयज़ गर्ल्स ऐसे स्कूल है जो सेक्शन अलग हो जाता है, जो कि यहाँ भी लाइब्रेरी में अपना देखिए कि लड़की लोग का अलग है, लड़का लोग का अलग है। ऐसे जो को एजुकेशन जहाँ होगा उसमें ये सब मैंडेटरी जो आता है वो नहीं आएगा। और रेप की घटना में इतनी वृद्धि हो रही है। देखिए, वृद्धि होने का कारण समाज की मानसिकता को तो दोष तो नहीं देंगे हम, क्योंकि जो हमारा जो ये घटनाएं घट रही हैं, ये सबसे शुरुआत घर से ही होता है। जो घर में अगर बच्चा यदि शुरू से ही उसको नीति शिक्षा दिया जाए, शिष्टाचार संस्कार मिले, तो वो गलती कभी ना करेगा। माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा बहुत महंगे स्कूल में पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा उसका ज्ञान मिल रहा है, वो आगे चलकर बहुत बड़ा अधिकारी बन सकता है। लेकिन जो हमारा समाज जैसा देख रहे हैं कि वैसा कुछ घटित नहीं हो रहा है, जैसा आदमी माँ बाप समझ रहे हैं वैसा तो हो नहीं रहा है। कारण यही है कि वो जो संस्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आपने बोला कि संस्कार की बात करी है, आप संस्कार के लिए इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से यूट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है, फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर पोर्न साइट जिस पे समय के पहले ही लोग जाके वहाँ पे करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है? जी जी ज़रूर, जिम्मेदार तो वही है। सभी जानते हैं कि हर चीज़ का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। अगर बच्चे को पता होगा कि हमें इसका कैसे सदुपयोग करना है, तो वो ज़रूरी से वो सदुपयोग करेगा और आगे बढ़ेगा। और जिसे ज्ञान ही नहीं है कि क्या करना है, जिसका लक्ष्य ही नहीं है, किसी कुछ चीज़ का उद्देश्य नहीं है कि क्या करना है ज़िंदगी में, वो तो ऐसा ही भटकेगा और दुरुपयोग ही करेगा। मैम यहाँ पर ये भी है कि पेरेंट्स लोग बॉयज़ लोग को उतना ये क्या नहीं कहते हैं। बॉयज़ लोग यानी गया बोल दिया पापा आ रहे हैं ट्यूशन से, ट्यूशन अभी निकला और 1 घंटा का ट्यूशन रहता आता है 4 घंटा के बाद वापस, उसका 3 घंटा का जो गैपिंग हुआ वहाँ पर कोई ये नहीं रहता है, मतलब वर्ण हाँ केयरनेस यहाँ। अब इससे वजह से क्या होता है, दोस्त लोग के साथ ये भी डिपेंड करता है कि उसका कैसा दोस्त है क्या है। पेरेंट्स लोग उसका केयर नहीं करते हैं। बॉयज़ लोग के साथ गर्ल्स लोग के साथ क्या होता है, गर्ल्स लोग के साथ मैम है से पेरेंट्स लोग पूरी ये की जाती है कि उसका फ्रेंड कैसा है, सर्किल कैसा है, कहाँ आ रही है जा रही, सारा रिकॉर्ड रखा करते हैं। पर वही मैम वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अभी न्यूज आई थी 2 तारीख का टाटी सिलवे में ये हुआ था मर्डर केस जो, ठीक है, एक 13 साल का लड़की थी और एक 16 साल का मैम। तो उसमें क्या तो आप ना कहीं ये दोषी मानते हैं कि कानून भी कहीं ना कहीं दोषी है, माता पिता भी दोषी हैं, और सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं दोषी। चलिए, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पोर्न साइट का इसमें कोई गलती नहीं है। मेरा मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा गलती पोर्न साइट का ही है। इस तरह के वीडियो देखने से माइंड में गलत तरह की धारणा आती है। उत्तेजना तो स्वाभाविक है युवावस्था में, लेकिन इस तरह की वीडियो देखने से उत्तेजना और बढ़ जाती है और हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी जैसे कि पहले सेक्स एक नॉर्मल तरीके से पहले होता था, फिजिकली होता था, लेकिन अब इतने तरीके से दिखाया जाता है इस तरह के वीडियो में कि माइंड को इतना ज़्यादा गंदा कर देता है कि आप किसी लड़की को जाते हुए देख रहे हैं, उसमें मेंटलिटी ना चाहते हुए भी आपकी मेंटलिटी ख़राब हो जानी है। तो मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो पोर्न साइट को मानते हूँ, और बच्चों को इसको देखने के लिए स्ट्रिक्टली मना होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया है। आपको ये लगता है कि ये बंद होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। बच्चों के लिए तो एकदम 100% बंद होनी चाहिए। 4 साल का जो केस बता रहे हैं, वो लोग 4 व्हीलर में लाके वो लड़की को ज़बरदस्ती किया था। वो तो बड़े लोग होते हैं और एकदम बिगड़ा हुआ बच्चा जिसके गार्जियन ध्यान नहीं देता है, वही लोग बिगड़ता है। और प्लस है कि उन लोग के खिलाफ पुलिस एक्शन भी नहीं लेती। अगर उन लोग को गिरफ्तार भी करता है तो उन लोग थाना में फ़ोन करेगा, नेता को फ़ोन करेगा। और इस बात पे हम आपको ये करें, अगर आपको दिल्ली वाली निर्भया कांड याद होगी, तो उसमें जो लोग थे वो ड्राइवर था जो बेहद ही गरीब तबके से आता था, वो ड्राइवर था। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि बड़े मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। एक पार्टिकुलर तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है और इत्तिफाक कुछ भी हो सकता है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में ऐसा ही होता है। और दूसरा बात है कि कानून को कठोर होना ही चाहिए और कानून का पालन होना चाहिए। दोषी अगर हमारे तरफ से पूछते हैं आप, तो बता दें कि स्वयं हम हैं, समझे ना। कोई समाज के हर लोगों को नहीं देगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे, युवा पीढ़ी जितने भी युवा हैं, जब तक वो नहीं बदलेगा तब तक समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। समाज को कोई कहता है, कुछ किसको उसको कहता है, अरे अपने आप को बदलो ना। अपने आप बदलोगे तो स्वयं नजर बदला हुआ है, अपने सोच के बदलो। मॉडर्न युग है, लोग तो बदलेगा ही, स्वाभाविक है, संसार का नियम में परिवर्तन ही है कि मतलब बदलना ही बदलना है। लेकिन अपने सोच को जब तक नहीं बदलिएगा तब तक हमारा समाज
आगे नहीं बढ़ सकता है। जवानी सुधर गई तो जिंदगानी सुधर जाएगी, और जवानी बिगड़ गई तो तेरी जीवन की कहानी बिगड़ जाएगी। तो अपने आप से ही अपने आप को सुनना पड़ेगा। देखते हैं अभी बहुत सारे लोग रोड पर चलते हैं, किसी दूसरी लड़की के देख करके गलत कमेंट करते हैं। अगर वो ये सोच ले कि हमारी माँ है, हमारी बहन के समान है, तो उनके अंदर से ये लफ्ज़ निकलेगा ही नहीं। दोस्तों, अक्सर आपसे हर कोई देखता है, हर युवा लोग देखता है कि गलत लोग बोल देता है किसी के प्रति। अगर वो चीज़ सोच ले कि हमारी बहन जा रही है, हमारी माँ के समान है वो, तो निश्चित तौर पे समाज में जो भी रेप की घटना है, चाहे जो भी है, वो कभी नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि जिस तरह से हमने लोगों की राय जाननी चाहिए, लोगों से ये जानने की कोशिश की कि रेप का असली जिम्मेदार कौन है। 75% लोगों का ये मानना है कि पोर्न साइट ही इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वहीं कुछ एक लोगों का ये भी मानना है कि जागरूकता की कमी है, उसके माँ बाप उसके लिए जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है, जो खुलकर इस बारे में बात नहीं करता, लोगों को समझाने की कोशिश नहीं किया जाता है। तो लोग इसमें बढ़ चढ़कर आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि समाज अगर जागरूक हो तो ऐसी चीजों पर अंकुश लगाया जा सकता है। रांची से प्रियंका मिश्रा की रिपोर्ट। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।